जैसे लोग अफीम की खेतियाँ करते हैं वो सब बंद करें और ये इतना सुंदर एक फूलों की खेती है उससे जुड़ें। इससे भी पौधा कैसे लगा सकते हैं और ये फूल अपने घर में किस जगह पे, किस स्पेस में कौन से फूल को लगा सकते हैं। शहरों में भी वन विभाग कराए, जैसे धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है, तो कर सकते हैं कि लोग आएँ केवल उस चीज़ को देखने के लिए। और वृहद कराएं, रांची में और जगह भी कहीं और करा सकते हैं तो कराने को। और उनका संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो। तो जैसे आप देख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे हैं, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जब तक पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, और उसके बारे में सीख रहे हैं कि कोई भी पौधा कैसे लगा सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में अगले 2 दिनों तक लोग देश विदेश के 200 से अधिक किस्म के फूलों की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से रांची में पहली बार आयोजित इस 2 दिवसीय फ्लावर शो की शुरुआत शनिवार को धूमधाम से की गई। इस 2 दिवसीय आयोजन में एक से बढ़कर एक आकर्षक और मनभावन फूलों की प्रदर्शनी के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शनी सा बिक्री स्टॉल भी लगाए गए। आपको बताते चले, पीसीसीएफ संजीव कुमार ने कहा कि अफीम की खेती छोड़िए और फूलों की खेती कीजिए। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जागरूकता देने का कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनके प्रति रुझान हो और उसके प्रति हम लोग उनके संवर्धन और उनके संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो। तो जैसे आप देख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे हैं, तो निश्चित रूप से ये इस चीज़ का बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जब तक पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तब तक आपके इतने स्वस्थ फूल यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो जब हम अपने घर में फूल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके प्रति जागरूक हैं। तो लोग यहाँ पे आए हैं और उसके बारे में सीख रहे हैं कि कोई भी पौधा कैसे लगा सकते हैं और ये फूल अपने घर में किस जगह पे, किस स्पेस में कौन से फूल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी स्टॉल देखेंगे वहाँ पे वो लोग समझा रहे हैं कि कौन से फूल गर्मी में लगाने हैं और उनको कैसे करना है, कौन सा जाड़ा में लगाना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी के माध्यम से हम लोगों को लाइवलीहुड से भी इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनकी खेती करेंगे तो उनका लाइवलीहुड बढ़ सकता है। क्योंकि यदि किसी प्रयास को हम लाइवलीहुड के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। झारखंड हमारा प्रदेश बिल्कुल प्रकृति के बीच में बसा हुआ है और हम लोग प्रकृति को संरक्षित करके रखेंगे तभी हमारी उसमें सर्वाइवल का कोई पॉसिबिलिटी है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग इस मामले में काफ़ी जागरूक हैं। तो अपनी जागरूकता जहाँ पे लोगों के बीच में नहीं है उनको भी हमको बताने की आवश्यकता है। हम लोग तो पहले सोचे थे मकर संक्रांति के समय करने का, बट काइट फेस्टिवल वगैरह के लिए डिमांड था तो हमने थोड़ा डिले कर दिया। अगली बार से हम इसको नववर्ष के ही आसपास करने की कोशिश करेंगे। रही बात कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ही हो पाया इस बार, लेकिन उद्देश्य था कि लोगों को फूल ही नहीं उसके पीछे जो एक इकोसिस्टम है उससे अवगत कराया जाए ताकि ये आजीविका का सोर्स बन सके लोगों के लिए। जैसे बहुत जगह है भारत में, आजीविका का सोर्स बनने से ये लोगों की जो वनों पर डिपेंडेंसी है वो कम होगी और कम होने के बाद फिर वन जो है प्राकृतिक रूप से रीजनरेशन होंगे, संवर्धन होंगे। तो जितनी भी समस्या आप देखते हैं, चाहे हाथियों की हो, ये सब एक कड़ी का पार्ट है, एक कड़ी है। तो उसी में एक छोटा सा प्रयास है। आगे हम कोशिश करेंगे, जैसे रांची में कराए तो अभी जनरली बात हो रही है कि बाकी शहरों में भी वन विभाग कराए, जैसे धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है, दुमका है। तो अब हो सकता है कि बाकी शहरों में भी हो और लोग जुड़ें इसकी खेती से और उनकी आजीविका का स्रोत बढ़े। और जैसे लोग अफीम की खेतियाँ करते हैं वो सब बंद करें और ये इतना सुंदर एक फूलों की खेती है उससे जुड़ें। इससे हमारा प्रदेश भी काफ़ी मनमोहक दिखेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। आप देखते हैं नीदरलैंड जाते हैं लोग ट्यूलिप का खेती देखने के लिए, तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आएँ केवल उस चीज़ को देखने के लिए। यही एक छोटा सा प्रयास है और आगे हम कोशिश करेंगे और वृहद कराएं। रांची में और जगह भी कहीं और करा सकते हैं तो कराने की कोशिश करेंगे।
जैसा पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, वैसा काम करेंगे। थैंक यू।